नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के आसपास और राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इसको लेकर तमाम बड़े चेहरों के नाम चर्चाओं में हैं, जिसको लेकर मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव यहां और भी रोमांचक हो सकता है। इस क्रम में ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी और मजदूर किसान यूनियन पार्टी के नेतृत्व में एक सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम राजपूत समाज को एकजुट करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट अपने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मुजफ्फरनगर की मदीना कॉलोनी चौक से शुरू होकर मीरापुर के लिए रवाना होते हुए निकले, तो जानसठ रोड हाईवे पर सबसे पहले कवाल में गाड़ियों का काफिला पहुंचा और कवाल में बड़ी तादाद में लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ माल्यार्पण करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट और पार्टी पदाधिकारियों का स्वागत किया। इसके बाद संबलहेड़ा में स्वागत हुआ। फिर जानसेठ रोड टोल प्लाजा पर सैकड़ों लोगों के जत्थे ने माल्यार्पण करते हुए शांति और सद्भावना एकता को बल मिलने वाले नारों के साथ स्वागत किया। इसके बाद काफिला और बढ़ा और जगह जगह उनका फूल मालाओं और क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। मीरापुर सुहाना बैंकेट हॉल पर पहुंचा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ियों का काफिला तो जैसे ही ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट के द्वारा मीरापुर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो सद्भावना मंच जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारों के साथ आसमान गूंज उठा। यहां राव नदीम एवं सुक्रम पाल कश्यप, अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली जेदी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शकील सैफी का शानदार स्वागत किया गया। वहीं मुस्लिम राजपूत समाज की एकता को जोड़ देते हुए कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए हजारों लोगों की मौजूदगी में एकता का संकल्प लिया गया। आज मीरापुर में कार्यक्रम किया गया है आम आदमी पार्टी का, क्या कहना चाहिए? आज सद्भावना मंच की ओर से सद्भावना सम्मेलन का आयोजन है और ये सद्भावना मंच चार पार्टियों का गठबंधन है और जो उपेक्षित है, वंचित है, उन लोगों का ये गठबंधन है। जो उपेक्षित रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है, सत्ता में हिस्सेदारी ना होने की वजह से इनकी कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अति पिछड़ा जिसकी बड़ी संख्या है, बिहार का जो अभी जनगणना हुई थी 63% आबादी आपके सामने आई है पिछड़े वर्ग की। तो इस तरह मुस्लिम जो हमारे क्षेत्र में 30 से लेकर 45% तक आबादी जिन लोगों की है, वो लोग भी उपेक्षित और दलित हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां इनका पिछड़े का और मुस्लिम का वोट तो लेते हैं, लेकिन इन्हें नेतृत्व नहीं देते, उन्हें हिस्सेदारी शासन में नहीं मिलती। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं सद्भावना मंच के माध्यम से? अति पिछड़ा और मुस्लिम जिनकी आबादी जो है 70% है, ये उनका क्षेत्र है और मुस्लिम और अति पिछड़ा मिलकर अपने कैंडिडेट को सद्भावना मंच से उतारेगा और निश्चित रूप से हम जीत की उम्मीद करते हैं। क्षेत्रवासियों के लिए सद्भावना मंच के साथ रहे, सद्भावना से रहे। दुर्भावना से जो आज शासन में है, दुर्भावना से जो आज शासन में पक्ष दुर्भावना से समाज में दुर्भावना पैदा करके ध्रुवीकरण कर दिया, धार्मिक आधार पर हम उसे खत्म करना चाहते हैं और क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि भावना भड़काकर जो लोग वोट लेना चाहते हैं उन लोगों को नकार दें और सद्भावना के साथ देश को चलाने का काम करें और सरकार बनाने का काम करें सद्भावना मंच के साथ। सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन? देखिए, आज सद्भावना बैनर के तले सद्भावना का ही प्रोग्राम था। ये खाली मुस्लिम राजपूतों का नहीं था, ये सद्भावना मंच है जो कि 4 पार्टियों से मिलकर बना है। 4 पार्टियों का गठबंधन है। इसमें सबसे पहली पार्टी अवाम हिंद पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं खुद हूँ। दूसरी पार्टी मजदूर किसान यूनियन पार्टी है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुक्रम पाल कश्यप साहब हैं। तीसरी पार्टी राष्ट्रीय हरित पार्टी है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर साहब हैं। चौथी पार्टी असली पार्टी के नाम से है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अली साहब हैं।
इन 4 पार्टियों का गठबंधन से एक मंच तैयार करा गया है जिसका नाम सद्भावना रखा गया है। क्या किस तरह का मैसेज देना चाहा है? क्या प्रोग्राम है? मीरापुर विधानसभा को लेकर कोई आपकी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा? हाँ, बहुत जल्दी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में। अच्छा, राजपूत सम्मेलन के लिए आपने मीरापुर ही क्यों चुना? देखिए, फिलहाल मीरापुर में चुनाव है और चुनाव जैसे ही आते हैं, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं देश में सामान्य नागरिकता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। किसी भी पिछड़ा या अति पिछड़ा या दलित या मुस्लिम समाज है, देश को आजाद हुआ 78 साल हो गए लगभग, आज तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। किसी को घोड़ी पे बैठने के लिए मारा जाता है, किसी को झूठे गोकसी के नाम पर फंसाया जाता है, किसी को केवल मुस्लिम है इसीलिए मॉब लिंचिंग की जाती है। कोई कानून नहीं है, किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए ये मंच तैयार किया गया है और ये मंच ऐसे नहीं है कि भाई कोई पार्टी बनाई ऐसे ही बन गया। ये मंच भारत की राजनीति और भारत का इतिहास बदल देगा और 2027 में ये मंच अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आपने विपक्ष पर निशाना साधा है मंच से, तो क्या विपक्ष अपना सही से काम नहीं कर पाता? अगर विपक्ष सही काम करता, आप लोग मीडिया के लोग हो, सब लोगों को सब जानकारी है कहाँ क्या हो रहा है। अगर आप आज थाने में जाओ और आपके साथ कोई घटना हो गई और अगर आप मुस्लिम समाज से हो या पिछड़े अति पिछड़े या दलित समाज से हो, तो सामने बैठे वाला इंस्पेक्टर आपको एकदम देखेगा, यार ये तो किसी गरीब तबके से या गरीब समाज से है, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और जैसे ही ये पता लग जाए कि सत्ता का आदमी है, चाहे उस पर 1000 रेप केस हो, चाहे उसने देश का सारा धन लूट और आप लोगों को बहकाते हैं कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी शिक्षा की स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति का स्थिति बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को समझना होगा और दलालों को दूर करना होगा। मेरी मुस्लिम समाज के जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर ज्यादातर लोग क्षत्रिय हैं, इनका इतिहास बहुत बड़ा रहा है। इनके वचन की भी एक वैल्यू रही है। सदियों से, जब से देश भारत कभी बसा होगा, तब से मुस्लिम समाज और राजपूत समाज की बहुत वैल्यू रही है। आप लोगों को अपना समझना होगा और जो दूसरे बाकी हमारे साथी हैं या हमारे सहयोगी हैं या देश के नागरिक हैं, हम लोगों को समान अधिकार देना होगा। ये मंच इसीलिए तैयार किया गया है कि आप लोग साथ चले मिलकर और आप लोगों की आवाज सुनी जाए। बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं होगा ये सब। आप लोगों को समझना होगा, जहां भी चुनाव हो आप ध्यान रखो, अब पता करो कौन सा नेता क्या है, कहां से इस पर सोच आ रही है, कहीं दलाल तो नहीं किसी का। आप सोच समझकर वोट दीजिए। जिस वोट को आप ऐसे ही दे देते हो, इसकी बहुत कीमत है, सांसों से भी ज्यादा कीमत है इस वोट की, क्योंकि इस वोट से सरकार बनती है जो हम पे हुकूमत करते हैं, ये वो इसी से बनती है। आपको समझना होगा कि जहां आपको अगर ये शोषण खत्म करना है तो आप लोगों को इकट्ठा होना होगा, संगठित होना होगा और इस सद्भावना मंच को मजबूत करना होगा। जब तक जिस समाज का कोई दल नहीं होता, उस समाज का कोई बल